2023 की अलौकिक फिल्म जागरण आ चुकी है। नायक के पास मन नियंत्रण क्षमता है जिससे वो भ्रम बना सकता है और दूसरों के शरीर को भी नियंत्रित कर सकता है। जब वह प्रथम पीढ़ी के जागृत व्यक्ति से मिलता है तो उनका अंतिम युद्ध आपको चकाचौंध कर देगा। नायक इयान के पास बचपन से ही मन को नियंत्रित करने की महाशक्ति थी, पर पिता उससे चोरी करवाते थे। आज फिर बेटे की मदद से उसने दुकान से कुछ लाल शराब की बोतलें चुरा ली और अचानक इयान की भ्रम कला टूट गई। होश में आई दुकान की मालकिन हथौड़ा लेकर निकली। घबराकर इयान ने पिस्तौल से ट्रिगर दबाया और मालकिन जमीन पर घाव पकड़कर गिर पड़ी। असल में उसने अभी अभी सिर्फ भ्रम कला का इस्तेमाल किया था। पुलिस को चोरी का पता चला तो वे तुरंत पीछा करने लगे। अपने पीछे पड़े इन पीछा करने वालों को देखकर इयान को बहुत गुस्सा आया। अपनी भ्रम नियंत्रण क्षमता से वह उन्नति कर सकता था, पर उसके पिता उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। महाशक्ति से पैसा कमाने से सरकारी ध्यान आकर्षित होगा। छोटी दुकान से लाल शराब चुराना ही उनकी हद थी, इसलिए बाप बेटे दरिद्र भटकता जीवन जीते थे। सालों का दबा गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। इयान ने टेलीकिनेसिस से बड़े ओले बनाकर एक बड़ा दांव खेला। पीछा कर रहा पुलिसकर्मी घबरा गया। गाड़ी के शीशे पर ओले पड़ने की आवाज सुनी। उसने कई तीखे मोड़ लिए जिससे गाड़ी बेकाबू होकर दूर पेट्रोल पंप पर पलटी। असल में यह सब बस एक भ्रम था, पर इस अजीबोगरीब हादसे ने अधिकारियों का ध्यान खींच ही लिया था। एक रहस्यमयी अधेड़ आदमी ने भी यह बात सुनी थी। उसकी बस एक नजर से खबर फैलाने वाला पुलिस वाला सीधे बार काउंटर से जा टकराया। उस वक्त इयान एक आर्केड में मजे कर रहा था। सरकारी एजेंट और वह रहस्यमयी आदमी एक साथ वहां पहुंचे और मिलते ही भिड़ गए। मगर हैरत की बात थी कि स्पेशल फोर्स की गोलियां उसे छू भी न पाई। रहस्यमयी आदमी भी एक महाशक्तिशाली निकला। उसने इयान को काबू करना चाहा, पर एक धातु के हेलमेट ने उसे ढक दिया और उसकी शक्तियां तुरंत चली गईं। इसके बावजूद उसके पास बेहतरीन लड़ाई के कौशल थे। उसने पलक झपकते ही घेरने वाले सभी एजेंटों को साफ कर दिया। लेकिन तब तक सरकारी एजेंट इयान को ले जा चुके थे। सड़क किनारे खड़े एक बड़े ट्रक के पास उन्हें इयान के पिता भी मिले। एजेंट प्रमुख लेविन बताता है, ये तुम दोनों की सुरक्षा के लिए था। रहस्यमय अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति सड़क पर आ गया था। उसने भ्रम से लेविन का रास्ता रोकने के लिए एक सड़क दुर्घटना की। लेविन ने सच्चाई भांपकर ट्रक ड्राइवर से सीधे आगे बढ़ने को कहा। ड्राइवर ने दांत पीछे एक्सीलरेटर दबाया और कोई दुर्घटना नहीं हुई। एजेंट ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर लेविन ने इयान के संदेह दूर किए। वे सरकार की एक खास एजेंसी है और वह रहस्यमय आदमी विलियम है, जो विद्रोही मानसिक संगठन का आखिरी संवेदक है। सालों से यह संगठन चुपके से नेताओं को नियंत्रित कर रहा है ताकि अधिक लाभ उठा सके। लेविन ने इयान को विलियम से मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए बुलाया था। हालांकि इयान की शक्ति अभी बहुत कमजोर थी। वह असली संवेदक से बहुत दूर था। इयान की नाखुशी देख लेविन ने समझाया कि संवेदक की क्षमता के 3 चरण होते हैं। पहला है बड़ा भ्रम बनाना, जिसे आम लोग सच झूठ में भेद नहीं कर पाते। इयान ने सोचा कि वह सिर्फ स्थानीय भ्रम ही पैदा कर सकता है, जो शुरुआती भी नहीं है। लेविन ने उसे समझाया, भावना ही महाशक्ति की सबसे अच्छी दवा है। फिर उसने जेब से एक तस्वीर निकाली जो इयान की मृत मां की थी। इयान का चेहरा काला पड़ गया और पुतली तेजी से सिकुड़ी। अगले ही पल लेविन खुद को समुद्र तट पर पाया, जहां का नजारा असली लग रहा था। जाहिर है इयान ने संवेदक के पहले चरण की क्षमता हासिल कर ली थी। लेविन खुशी खुशी उसे पिता के कमरे में ले गया। उसने कहा, संवेदक के दूसरे चरण की क्षमता है दिमाग में घुस बैठकर यादें पढ़ना, और इयान का पिता सबसे अच्छा विषय है क्योंकि उसने हमेशा झूठ कहा है। पिता ने बेटे को बहकने से रोका। लेविन ने फिर मां की तस्वीर निकाली। क्या तुम उसका रहस्य नहीं जानना चाहते? इयान को बिजली गिरने जैसा महसूस हुआ। उसने पिता पर शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को जासूस एजेंसी में काम करते हुए देखा। दर्दनाक चुनाव के बाद वह लैब में घुस गया और जबरदस्ती एक शिशु को उठाकर ले आया। स्मृति पठन यहीं खत्म हो गया। इयान हाँफ रहा था। लेविन के कहने पर उसे पता चला कि बिस्तर पर बेहोश पड़ा बूढ़ा आदमी उसका जैविक पिता नहीं था। इयान वहीं अवाक खड़ा रहा, शांत नहीं हो पाया। पर उसे नहीं पता था कि लेविन का असली मकसद इयान का उपयोग करके महाशक्ति औषधि का नुस्खा बनाना था। पर रक्त विश्लेषण से पता चला उसके शरीर में नुस्खे का कोई अंश नहीं था। मतलब इयान को महाशक्ति आनुवंशिकी से मिली थी। मुख्य प्रभारी ने इयान को तुरंत खत्म करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और मीशा नाम की महिला अंदर आई। उसने कहा कि इयान को खतरा है और उसे यहाँ से ले जाना चाहती है। भले ही मीशा के पास महाशक्ति नहीं थी और वो कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं थी, पर उसके लड़ाई के कौशल कमाल के थे। रास्ते में उसे कोई भी टक्कर नहीं दे पाया। इयान अपने पिता को नहीं भूला था। तीनों को एक गाड़ी मिली और वे वहां से निकल गए। जासूस एजेंसी ने उन्हें पकड़ने के लिए टीमें तैयार की। कभी हॉल में एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी आया। उसने कप्तान की पिस्तौल निकाली और गोलियों की बौछार कर दी। वह बूढ़ा व्यक्ति शक्तिशाली संवेदनशील विलियम था। इस रुकावट के बाद इयान के लिए नियमित गार्ड का सामना करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह एक लेवल 2 परसीवर है। लेकिन अफसोस, आखिरी वक्त में टायर पंक्चर हो गए। गाड़ी तुरंत बेकाबू होकर सड़क किनारे जंगल में पलट गई। थोड़ी देर में विलियम गाड़ी से पीछा करता हुआ आया, निशानों के साथ जंगल में घुस गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इयान ने महाशक्ति से भ्रांतियां बनाई थी और तीनों बाल बाल बच गए थे।
सुरक्षित ठिकाना लौटने पर इयान को मीशा की असली पहचान पता चली। वह चेतना संगठन की एजेंसी का जासूस थी। उसने कहा, विलियम इयान को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, वरना वह इतनी आसानी से भागता नहीं। ये सुनकर इयान एकदम उलझन में था, जैसे एक बड़े रहस्य में फंस गया हो। तभी उसके सौतेले पिता ने आकर सलाह दी कि इयान को कहीं और नया जीवन शुरू करना चाहिए। और मीशा, उस मनमोहक छोटी पिशाचिनी सी, इयान को माँ का ठिकाना जानने की याद दिलाती है। ये सुनते ही वो चौंक गया। सौतेले पिता के सोते ही उसने फिर से दिमाग में घुसपैठ की। अपने पालक पिता की यादों से इयान को पता चला कि उसकी माँ शायद जिंदा है और कहीं प्रयोग के लिए कैद है। इसलिए वह तुरंत मीशा को लेकर यादों में दर्ज पते पर पहुंचा। पर यह जगह तो पूरी तरह खंडहर थी, पता नहीं कितने सालों से वीरान पड़ी थी। मगर इस जाने पहचाने लेआउट को देख उसे माँ के साथ बिताए पल याद आ गए। इयान को याद था कि कमरा इतना छोटा नहीं हो सकता। उसने दीवार खटखटाई। सच में उसके पीछे एक गुप्त कमरा था। इयान को शेल्फ पर आधिकारिक रूप से सील किया गया प्रायोगिक डेटा मिला, जिसमें माँ की डायरी भी थी। वह इसे घर ले जाकर अध्ययन करने का फैसला करता है और गुप्त कमरे से निकलते ही विलियम सामने आ जाता है और इयान सहज वृत्ति से गोली चलाता है, पर गोली उसे छू नहीं पाती। उसे अपनी महाशक्ति से विलियम पर 5 प्रतिरूपों से गोली चलानी पड़ी, पर मीशा ने तुरंत उसका वास्तविक रूप पहचान लिया। विलियम ने इयान को आसानी से पकड़ लिया, पर उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। उसने बताया कि वही उसका जैविक पिता है। विलियम और इयान की मां सरकार द्वारा बनाए गए महाशक्तिशाली थे। शीत युद्ध के बाद अधिकारियों ने इन सभी संवेदनशील लोगों का महान शुद्धिकरण किया। एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी जान देकर महाशक्ति औषधि के आविष्कारक को खत्म किया। तभी विलियम और इयान की मां आज तक बच पाईं, क्योंकि अधिकारी उनसे दोबारा महाशक्ति औषधि बनाना चाहते थे। ठीक तभी विलियम तेजी से खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि बहुत सारे एजेंट आ रहे हैं, इसलिए उसने इयान को तुरंत निकलने को कहा और मां को खोजने के लिए उसे एक पता दिया, जबकि वह खुद अनचाहे मेहमानों से लड़ने के लिए वहीं रुक गया। अति संवेदी क्षमता सक्रिय हुई और मुट्ठी भर मकड़ियां प्रकट हुई। सैनिकों ने डरकर हथियार फेंक दिए। विलियम भीड़ में घुस गया, पर उसे आसान काम में अप्रत्याशित विफलता मिली। उसके सिर पर संवेदना अवरोधक हेलमेट डाल दिया गया। दृश्य बदलता है। विलियम एजेंसी प्रयोगशाला में है, हिलने में असमर्थ। अधिकारी उससे महाशक्ति औषधि का नुस्खा निकालना चाहते हैं। पीड़ादायक यातना के बाद विलियम ने प्यासे होने की बात कही। जैसे ही ऑपरेटर ने मशीन से पानी दिया, उसने पानी सोखने वाले छेदों से शक्ति फिर सक्रिय की। उसने जबरदस्ती एक शोधकर्ता को मशीन प्रयोगशाला निकास की ओर मोड़ने पर मजबूर किया और तभी मशीन से लगातार गोलियां निकलने लगी। पहरेदार गिर पड़े और विलियम आसानी से प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ इयान विलियम के दिए पते पर पहुंच चुका था और उसे अपनी मां मिल गई, पर गुप्तचर एजेंसी ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि पहचानना मुश्किल हो गया। मीशा के कहने पर इयान ने अपनी मां के दिमाग में घुसना शुरू कर दिया। पिता विलियम का पहले से वहां इंतजार करना अनपेक्षित था। अब उसे पता चला कि नुस्खा लीक होने से बचाने के लिए मां ने उसे इयान के दिमाग में बंद कर दिया था। विलियम बेसब्री से बेटे से नुस्खा मांगने लगा, लेकिन इयान ने तुरंत विलियम को अपनी स्मृति से बाहर कर दिया, क्योंकि इयान को पता चल गया कि नुस्खा उसकी यादों में रखी खिलौना पहेली ही है। विलियम ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, पर स्मृति स्थान टूट गया। माँ की आंखों में थोड़ी देर के लिए होश लौटा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। तभी लेविन भी अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। इयान की आंखों में क्रोध जल रहा था। उसके सामने खड़े दोनों ही गुट बुरे थे और उसका जैविक पिता भी केवल नुस्खा पाने के लिए उसके करीब आया था। उसकी बौद्धिक क्षमता तीसरे चरण तक पहुंच गई। अब वो दूसरों को नियंत्रित कर सकती है। बस एक साधारण सिर घुमाने की क्रिया से सैनिक अनियंत्रित होकर आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जो कि विनाशकारी था। जब वह कमरे से निकली, आंगन में सैनिकों ने खुद पर निशाना साधा। इयान उन सबको कीमत चुकाना चाहती थी जिन्होंने उसकी माँ को तड़पाया था। तभी सौतेला पिता आया और इयान से नफरत में अंधी न होने की गुजारिश करने लगा। विलियम उसे हत्याकांड करने के लिए उकसाता रहा। सौतेले पिता को बड़बड़ाते देख उसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक हुई घटना से इयान तुरंत होश में आ गई। उसने अनियंत्रित सैनिकों को छोड़ अपने सौतेले पिता को देखने भागी। अंतिम सांसें गिनते हुए उसने इयान को अपने दिमाग में जाने को कहा। सौतेले पिता की यादों में माँ ने उसे इयान को ले जाने का अनुरोध किया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी सौतेले पिता ने सोचा, सब छोड़ा और इयान के साथ खुफिया एजेंसी से भाग गया। तब से दोनों खानाबदोश जीवन जीने लगे। हालांकि वह इयान का सगा पिता नहीं था, लेकिन उसने किसी से भी ज्यादा प्यार किया था। इयान की आंखें आंसुओं से भर आईं। होश आया तो देखा विलियम मीशा को ले गया था। तो उसने तुरंत बंदूक उठाकर पीछा किया और एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां एक दावत चल रही थी। भीड़ ने उसकी नजरें रोक दी। तभी इयान की आंखों में नीली रोशनी चमकी। उसने धीरे से हाथ नीचे किए और हॉल के सभी लोग जमीन पर गिर गए। तभी उसने सबसे अलग दिख रहे विलियम और मीशा को देखा। लोगों को हटाने के बाद इयान ने विलियम की पिस्तौल काबू करनी चाहिए, पर वह अनुभवी संवेदक था। उसने इयान के नियंत्रण से बचकर राहगीरों से ही उस पर हमला करवा दिया। लड़ाई के कौशल वैसे भी उसका मजबूत पक्ष नहीं थे और इस हमले से वो बेहाल हो गया। पर जल्द ही इयान ने लड़ाई में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और स्थिति फिर पलट गई। वो विलियम के पास गया और मीशा को छोड़ने को कहा। तभी लेविन दौड़कर आया और एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने मीशा को देखा ही नहीं। इयान जिसे मीशा समझ रहा था, वो बस विलियम का बनाया एक चक्रीय भ्रम था। तब इयान को अचानक एहसास हुआ कि पूरे रास्ते में वो अकेला ही लड़ रहा था।
जब यान ने आर्केड में पहली बार विलियम को देखा था, असल में वो तभी फंस गया था। गुस्से में यान ने मीशा पर बंदूक तानी पर गोली शरीर से आर पार हुई और इस तरह वो शक्तिशाली मानसिक संवेदक स्वर्ग से हार गया। कहानी के अंत में लेविन ने इयान का पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि इयान कानून तोड़ने वाला नहीं है और इयान गुमनाम रहकर आभासी चरित्र मीशा से प्लेटोनिक प्रेम करने लगता है। यह थी जागृति की पूरी सामग्री। पसंद आए तो बने रहें, अगले एपिसोड में मिलते हैं।